हेलो, वेलकम टू मोहित मैथ्स लर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने क्या सीखा था कि किसी भी मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, एडिशन कैसे कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं। और उस पर हमने कुछ बेस क्वेश्चन किए थे जो काफी इंपॉर्टेंट थे। इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आने वाला हूं, और वो खास क्या है कि किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होती क्या है। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, TRANS, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हमारे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है कि मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंज रोज विद कॉलम इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं तो वो क्या होता है कि मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग रोज विद कॉलम। तो हम इस बात को ऐसे समझ लेते हैं कि हम क्या लेके चलते हैं कि एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये कोई मेरा क्या है कि एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल क्या है 1 2 3 और ये क्या है 4। मैं कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स लेके चल रहा हूँ, 2 into 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में क्या लेकर चला। इसके बाद मुझे क्या निकालना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है। तो हम एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि ट्रांसपोज का जो साइन होता है वो क्या होता है। तो हम किसी भी मैट्रिक्स के जो ट्रांसपोज होता है उसको हम AT से डिनोट कर सकते हैं या हम A' से डिनोट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है कि जो भी हमारी रोज होती है वो किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में चेंज हो जाएगी। तो रोज हमारी कॉलम बन जाएगी और कॉलम हमारी रोज बन जाएगी। तो जो ये हमारी रो थी ये क्या बन गई, कॉलम बन गई। जो ये रो थी ये हमारी क्या बन गई, कॉलम बन गई। तो यही क्या है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल और लेकर चलता हूं। जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर कितना है 1 2 3 4 5 और कितना 6। अगर मुझे इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालना है तो ट्रांसपोज क्या होगा, जो मेरी रोज है वो क्या बन जाएगी, कॉलम बन जाएंगी। तो 1 2 3 और यहाँ कितना है 4 5 और कितना 6। तो यही क्या है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है। अब हम आगे क्या करते हैं कि जो हमारी ट्रांसपोज की जो कुछ प्रॉपर्टीज होती है वो देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ A ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज का मतलब क्या है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर मैं किसी A मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का क्या कर दूं, ट्रांसपोज कर दूं, तो हमेशा किसके इक्वल आता है, A के ही इक्वल आएगा। इसी के अंदर मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूं, अगर मैं यहाँ पर -A का क्या करता हूं ट्रांसपोज करता हूं, तो वो क्या आ जाएगा, -A क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये भी क्या है, एक प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि अगर मैं किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करता हूं A में और उसका क्या करता हूं, ट्रांसपोज करता हूं, तो ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि मैं पहले किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लूं और ट्रांसपोज करने के बाद किसी कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर दूं, और वो कांस्टेंट क्या है, K। तो मैंने यहाँ पर ये K लिख दिया। तो ये क्या थी, सेकंड प्रॉपर्टी थी। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि अगर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, A प्लस B का क्या करता हूँ, ट्रांसपोज करता हूँ, तो ये किसके इक्वल आएगा, A ट्रांसपोज प्लस कितना, B ट्रांसपोज के। फिर हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर मैं A माइनस क्या करता हूँ, B ट्रांसपोज करता हूँ, तो वो किसके इक्वल आएगा, A ट्रांसपोज माइनस B ट्रांसपोज के। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी, फोर्थ प्रॉपर्टी थी। हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ ये प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं A B का क्या करता हूँ, ट्रांसपोज करता हूँ, तो वो A B ट्रांसपोज और B ट्रांसपोज के इक्वल नहीं होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, B ट्रांसपोज पहले आएगा। तो क्या आएगा इसका मतलब कि B ट्रांसपोज पहले आएगा और फिर क्या आएगा, A ट्रांसपोज। तो ये क्या है, एकदम सही है। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना है
कि सबसे पहले अगर मल्टीप्लाई में ए बी लिखा है और उसका ट्रांसपोज है तो बी का पहले ट्रांसपोज होगा, फिर किसका ट्रांसपोज होगा, ए का ट्रांसपोज होगा। अंडरस्टूड? तो यही क्या थी, ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज थी। तो चलिए अब हम ट्रांसपोज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें क्या करना है, हमारा क्या दे रखा है, a इक्वल टू दे रखा है 3√3 और यहाँ पर कितना दे रखा है 2, 4, 2 कितना 0। फिर b क्या दे रखा है हमारा, इसी के अंदर क्या दे रखा है 2, -1, 2 और कितना 1, 2 और कितना 4। ये क्या है हमारा पहला क्वेश्चन है। तो इसके अंदर आपको क्या क्या फाइंड करना है, सबसे पहले आपको फाइंड क्या करना है कि ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल होना चाहिए। ये आपको इसके अंदर फाइंड करना है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि आपको ए प्लस बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल दिखाना है, यहाँ पे आपको दिखाना है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के इक्वल दिखाना है। तो ये क्या है हमारा पहला क्वेश्चन है और ये क्या है हमारा सेकंड क्वेश्चन है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इनको सोल्व करते हैं। तो जैसे हमने इनको सोल्व किया तो हमारा क्या आएगा, तो यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमारी ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, हमें क्या दिखाना है कि ए ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल आएगा, ए मैट्रिक्स के इक्वल आएगा। आपको पता है कि ट्रांसपोज क्या होता है, किसी मैट्रिक्स का जो रोज होती है वो कॉलम में चेंज हो जाती है और जो कॉलम है वो रोज में चेंज हो जाती है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है, ए दे रखा है, तो ए हमारा क्या है गिवन है। तो 3√3, 2 यहाँ पर कितना 4, 2 कितना 0। अब मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा यहाँ पर कि जो मेरी रोज है वो क्या बन जाएंगी, कॉलम बन जाएंगी। तो 3√3 यहाँ कितना 2, यहाँ कितना 4, 2 कितना 0। अब मुझे इसका अगेन से ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज का जो ट्रांसपोज है, तो ट्रांसपोज किया तो फिर से क्या हो जाएगी, ये जो रो कॉलम है ये कॉलम रो में चेंज हो जाएगी और रोज कॉलम में चेंज हो जाएगी और कॉलम रो में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे ये क्या बन गई, अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3√3, 2 और कितना 4, 2 कितना 0। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि जैसे ही मैंने ए ट्रांसपोज का क्या किया, ट्रांसपोज किया तो ये किसके इक्वल आ गया, ए के ही इक्वल आ गया। तो यही क्या था, हमें फाइंड करना था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि a प्लस बी का मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो a प्लस बी का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या होगा, तो सबसे पहले हम a प्लस क्या कर लेते हैं, b कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, a प्लस क्या किया, b कर लिया। तो यहाँ पर कितना आएगा, इससे हमने इसको ऐड किया तो कितना आ गया 3 और कितना 5, यहाँ कितना आया √3 कितना -1। फिर हमने इसको इससे ऐड किया तो कितना आ गया 4 आ गया। इससे इसको ऐड किया तो कितना आ गया 5 आ गया। इससे इसको ऐड किया तो कितना आ गया 4 आ गया। इससे इसको ऐड किया तो कितना आ गया 4 आ गया। अब मुझे क्या करना है, a प्लस बी का क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो जैसे ही मैंने ट्रांसपोज किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, आपको पता है कि यहाँ कितना बन जाएगा 5√3 -1, 4, 5, 4 और कितना 4। ये क्या निकल गई हमारी a प्लस बी का ट्रांसपोज निकल गया। अब ये मुझे किसके इक्वल दिखाना है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। तो यहाँ पर ए ट्रांसपोज जो था वो कितना है, अगर मैं ए ट्रांसपोज की बात करता हूँ तो कितना आएगा, जो ये रोज है कॉलम बन जाएंगी। तो ये कॉलम बन गई। तो यहाँ पर कितना आया 3√3, यहाँ पर कितना 2, 4, 2 और कितना 0। ऐसे ही आपको क्या निकालना है, बी ट्रांसपोज निकालना है। तो बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ गया 2, यहाँ पर कितना आ गया 2 -1, 2, 1, 2 कितना 4। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है। तो जैसे आपने प्लस किया तो कितना आ गया, अब आप यहाँ पर देख सकते हो 3 और ये कितना हो गया 5 हो गया, ये कितना हो गया 5 हो गया। और यहाँ पर कितना आया √3 कितना आ गया -1 आ गया, 4 यहाँ कितना 4, यहाँ कितना 4। अब आप देख सकते हो कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में कैसी है, इक्वल है। तो यहाँ पे ये प्रॉपर्टी भी क्या हो गई। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, तो हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये है। ये क्वेश्चन क्या है हमारा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है पिछले वाले से। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारा कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है, वो ए मैट्रिक्स क्या दे रखी है -2, 4 कितना 5 और यहाँ पर कितना दे रखा है, b इक्वल टू कितना है यहाँ पर 1, 3 और कितना -6। आपको क्या फाइंड करना है, आपको वेरीफाई करना है। यहाँ पर वेरीफाई ए बी का ट्रांसपोज किसके इक्वल होगा, बी ट्रांसपोज ऑफ किसके, ए ट्रांसपोज के इक्वल।
तो सबसे पहले हम क्या देख लेते हैं, यहाँ पर आपको क्या करना है, तो सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर। तो सॉल्यूशन क्या होगा कि सबसे पहले ये क्या है, ए मैट्रिक्स दे रखी है, ये बी मैट्रिक्स दे रखी है, तो हम इनका क्या निकाल लेते हैं, ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो ए का मैंने ट्रांसपोज निकाला, तो जो ये रो कॉलम थी मेरी क्या बन गई, रो बन गई। तो कितना आ गया, -2 4 कितना 5। ऐसे में बी ट्रांसपोज निकालता हूं तो ये मेरी जो रोज है ये क्या बन जाएगी, कॉलम। तो 1 3 कितना -6। अब आपको उम्मीद करता हूं इतना समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है कि बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई करनी है। क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो मैं यहाँ पर बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की क्या करके दिखाता हूँ, मल्टीप्लाई। तो पहले मैंने क्या किया, बी ट्रांसपोज किया, तो यहाँ कितना आया 1 3 -6 डॉट यहाँ पर कितना आएगा -2 4 ऑफ कितना 5। अब आप क्या है कि इसका ऑर्डर देख सकते हो, जो इसका ऑर्डर है वो कितना है, यहाँ पर इसका जो ऑर्डर है 1 कितना है, 3 इंटू कितना है 1 है, कितना है 3 इंटू 1 है, और इसका ऑर्डर कितना है 1 इंटू कितना है 3। तो जो आने वाली मैट्रिक्स होगी वो कितने ऑर्डर की होगी, 3 इंटू 3 ऑर्डर की होगी। तो हम इसको सोल्व करते हैं। जैसे हमने इसको क्या किया, सोल्व किया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -2, फिर यहाँ पर कितना आ गया 4, यहाँ पर कितना आ गया 5, फिर यहाँ पर कितना आ गया -6, यहाँ पर कितना आ गया 12, यहाँ पर कितना आ गया 15, यहाँ कितना आ गया 12, यहाँ कितना आ गया माइनस का कितना 24, यहाँ कितना आ गया माइनस का कितना 30। तो ये क्या निकल गया, बी ट्रांसपोज क्या निकल गया, ए ट्रांसपोज निकल गया। अब ये वाली जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आनी चाहिए, ए बी के ट्रांसपोज के इक्वल आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ए और बी की क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, ए हमारा क्या है, ये -2 है, ये 4 है, ये कितना है 5, और यहाँ पर कितना है 1 3 और कितना -6। तो अब आपको यहाँ पर भी क्या है, ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो मल्टीप्लाई होगी वो क्या होगा, ये अच्छा अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो कितना है 3 इंटू कितना है 1 है, और इसका कितना है 1 इंटू कितना 3, मतलब क्या है एक रो क्या है 3 कॉलम। तो यहाँ पे 1 इंटू कितना 3, तो इसका भी जो ऑर्डर आने वाला है वो कितना आने वाला है 3 इंटू 3 आने वाला है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ए बी की क्या करी, मल्टीप्लाई करी। तो जैसे ही मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ कितना आ गया -2, यहाँ कितना आ गया -6, यहाँ कितना आ गया 12 आ गया, यहाँ कितना आ गया 4, यहाँ कितना आ गया 12, यहाँ कितना आ गया -24, यहाँ कितना आ गया 5 15 -30। अब आपको क्या करना है, इस पूरे का ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज आपको पता है क्या होता है कि रोज हमारी कॉलम में क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि -2 -6 12 4 12 24 माइनस का 5 15 माइनस कितना 30। अब आप यहाँ पर क्या देख सकते हो कि ये वाली जो वैल्यू है ये आपस में कैसी है, इक्वल है। तो यही क्या था, इसका वेरीफाई था। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा ए बी का जो हमारा ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान और रखनी है कि हमारा ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वो कभी ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज के इक्वल नहीं होता, हमेशा किसके इक्वल होता है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के।